क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 12th का पहला चैप्टर जीवों में जनन। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन जो है ये क्लास 12th के बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जनन होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जनन होता क्या है। जनन यानी कोई भी सजीव या जीव जो होते हैं उनमें क्या होता है, जनन से संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जितने भी जीव होते हैं उनमें क्या होता है, संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है। और वो क्षमता जो है वो किसके द्वारा होता है, जनन के द्वारा नए संतान उत्पन्न करते हैं। इस प्रोसेस या ये जो विधि होती है वो क्या बोलते हैं, उसको प्रजनन या जनन। पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं, पृथ्वी पे जो भी जीव हैं आप देख रहे हैं, इस पृथ्वी पे छोटे जीव से लेकर सूक्ष्म जीव से लेकर जो बड़े जीव हैं उनमें क्या है, उनके जीवन काल होता है। उनका क्या होता है, जीवन काल होता है। और प्रत्येक जीव जो है छोटे से लेके बड़े तक उनका जो जीवन काल है वो अलग अलग होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कौवा का जो जीवन काल होता है 15 वर्ष होता है। वैसे ही तितली का जो होता है 1 से 2 सप्ताह तक होता है। ऐसे ही मानव का जो है 100 वर्ष तक माना गया है। तो ऐसे जो है देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उनका जो जीवन काल है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। तो वो अपने जीवन काल में जो भी जीव है या सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं, अपने संतान को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाए रखने के लिए, अपने जनरेशन को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं और अपना अस्तित्व दिखाते हैं कि इस पृथ्वी पे हमारा अस्तित्व है। किसके थ्रू, प्रजनन के थ्रू। जितने भी जीव होते हैं उनमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जीव के जीवन काल की बात करते हैं। तो पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का, समस्त पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र, एक निश्चित जीवन चक्र होता है। पृथ्वी पर उपस्थित जो समस्त जीव हैं उनका जो है एक निश्चित जीवन चक्र होता है। और उस जीवन चक्र में वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं और या प्रजनन करते हैं और अपने अस्तित्व को वो दिखाते हैं। जितने भी जीव हैं उनका क्या है, एक अवधि है। एक किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके आकार से कोई संबंध नहीं होता। जैसे देख रहे हैं आप, जो तितली है उसका 1 से 2 सप्ताह है। मानव है उससे बड़ा है आकार में, तो उसका क्या है, जीवन काल। उसका जो जीवन काल है माना गया है 100 वर्ष माना गया है। वैसे ही कौवा का जो है वो 15 वर्ष माना गया है। तो ये आकार पे जो है उनके जीवन अवधि डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप बता सकते हैं, जैसे फसली पादप जो होते हैं, फसली पादप, इनका जो जीवन अवधि होता है या इनका जो जीवन काल होता है वो 4 से 6 माह तक होता है। तितली जो होता है उसका जो जीवन चक्र होता है 2 से 3 सप्ताह या 4 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह तक होता है। वैसे कौवा जो होता है उसका जीवन काल
15 वर्ष होता है। कछुआ की बात करते हैं। कछुआ का जो जीवन काल होता है वो 150 वर्ष के 150 वर्ष होता है। मानव का जो माना गया है वो अप्रॉक्स 100 वर्ष माना गया है। केचुए का जो जीवन काल है उसका जो जीवन काल माना गया वो 6 वर्ष माना गया है। वैसे ही बहुत सारे जीव है जिनका जो है जीवन काल जो क्या है अलग अलग है। जैसे बरगद है, उसका जो 300 से 500 वर्ष तक उनका जीवन काल माना गया है। जैसे बरगद है, उसका 300 से 500 वर्ष तक इसका जीवन काल माना गया है। वैसे ही अदर जो जीव है, जैसे आप घरेलू मक्खी जो होता है उसका 76 वर्ष तक होता है। घरेलू मक्खी जो है उसका जीवन काल होता है 76 वर्ष होता है। वैसे ही जो खरगोश होता है उसका जीवन काल जो होता है वो 35-36 वर्ष होता है। खरगोश का जो जीवन काल होता है वो 35 वर्ष होता है। वैसे ही जो मगरमच्छ होता है उसका 55 वर्ष होता है। मगरमच्छ का जो होता है वो 55 वर्ष होता है। वैसे आप देख रहे हैं अलग अलग जो भी जीव है या पादप है या जंतु है उनमें क्या है आकार से जो है उनकी जीवन अवधि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार के जो जीव हैं उनका जो जीवन काल है वो विभिन्न है या भिन्न है। ठीक है, तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि प्रजनन जो प्रक्रिया है ये नहीं पता कर सकता है कि ये छोटा है तो इसमें नहीं होगा या बड़ा है तो उसमें नहीं होगा। ये सब में जो है जितने भी जीव है उनमें प्रजनन होता रहता है, रिप्रोडक्शन होता रहता है और उससे वो अपना अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बनाए रखते हैं। अब प्रजनन के प्रकार होते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो होता है पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र या लाइफ स्पान होता है, या लाइफ स्पान आप कह सकते हैं जीवन चक्र यानी लाइफ स्पान। ठीक, तो ये रहा पूरा आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो जीव है उनके जीवन काल के बारे में, कि उनकी जीवन काल की जो अवधि है कितनी होती है उसके बारे में आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रकार के प्रजनन के जो है जनन के जो है प्रकार हैं। जैसे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, दो प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें जो होता है मादा और नर जो होते हैं आपस में विलय करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और उससे जो है एम्ब्रियो बनता है। फिर एम्ब्रियो से जो है एम्ब्रियो के बाद वो डेवलप होके एक न्यू जर्मिनेट होगा, फिर वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू जो है पादप या जंतु बना लेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसके बारे में बात करते हैं। प्रजनन के प्रकार की हम बात करेंगे। जनन के प्रकार, जनन जो होता है वो दो प्रकार के होता है, अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक, अलैंगिक में क्या होता है, इसमें जो भी जीव होता है उसमें या तो एक ही होगा, ठीक, एक ही से जो है वो वह जनन जिसमें दो या दो से अधिक जीवों की भागीदारी नहीं होगी उसे हम बोलेंगे अलैंगिक जनन। जिसमें दो जीवों की भागीदारी नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। और जिसमें दो जीवों की भागीदारी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन।
और लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा का जो है कोई भी भेद नहीं होता, नर और मादा का विभेद इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, नर और मादा में विभेद होता है, वो आपस में जो है विलय करके एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, दोनों का एक साथ मिलके। और ये जो लैंगिक जनन होता है इसमें क्या होता है, इसमें ये एक प्रोसेस जो है बहुत ही धीरे धीरे होता है, ठीक, धीरे धीरे होता है। और ये जो है बहुत ही जटिल प्रोसेस है। इसकी बात करते हैं अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें कोई भी जीव का जो है कायिक पार्ट यानी जो बाहरी पार्ट है, जैसे तना है, पत्ती है और जड़ है, ये आपस में क्या करेंगे, अलग होके या किसी विधि के द्वारा, जैसे बडिंग वुडिंग, अलग जो प्रोसेस है वो अलग होके या उनके पार्ट से, लिप से, यानी बात हो रही है पत्ती से, तना से, जड़ से जो है एक नए पौधे, प्लांट की केस में हम बात करेंगे, नए पौधे डेवलप कर लेगा। और जो एनिमल की बात हुई, एनिमल में क्या होगा, उसके बाहरी जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा, अलग होके वो एक नया जीव या जंतु बना लेगा। तो इसमें मोस्टली जो है बाहरी पार्ट जैसे जो होते हैं या कायिक भाग जो है वो भाग लेता है इसमें। और इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, दो गैमिट होते हैं, गैमिट यानी अंदर या इंटरनल बोल सकते हैं, ये आंतरिक भाग में जो है इसके थ्रू जो है प्रजनन हो रहा है, ठीक है। तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में जो है क्लास 11 में ही मैंने बता चुका है इसके बारे में, ठीक है, लेकिन तब भी हम बता देते हैं। इसमें क्या होगा, और लैंगिक में क्या होगा, इसमें दो जीवों का सॉरी दो जीवों का विलय नहीं होगा, इसमें विलय नहीं होगा। और इसमें दो जीवों का विलय होगा, ठीक। इसमें ये जो होगा नर व मादा का भेद नहीं होगा, इसमें होंगे ही नहीं। अर्थात इसके जो पेरेंट होंगे वो क्या होगा, एक पेरेंट होंगे इसके, ठीक। इसमें क्या होगा, नर व मादा में विलय होगा और क्या होगा, इसमें विभेद होगा, अर्थात ये जो होंगे इसके जो पेरेंट होंगे वो दो पेरेंट होंगे इसके, ठीक। इसके माता पिता क्या होंगे, दो होंगे, इसके माता होंगे और पिता होंगे। इसमें क्या होगा, माता पिता में जो है एक ही होगा। ये होता है जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब हम बात करते हैं और लैंगिक जनन के बारे में, फिर हम लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे, ठीक। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हम बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में, और लैंगिक जनन के बारे में हम बात करेंगे। और लैंगिक जनन में क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट प्रकार है। इसके प्रकार के हम बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं मुकुलन की, दूसरा जो होता है खंडन की बात करेंगे, तीसरा जो होता है द्विविखंडन की बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कायिक इसमें कोनिडिया के द्वारा भी होता है। और लैंगिक बीजाणु की बात करेंगे, और लैंगिक बीजाणु के द्वारा,
कोनिडिया के द्वारा, ओइडिया के द्वारा, नेक्स्ट होता है कोनिडिया, ओइडिया, कायिक प्रवर्धन की बात करेंगे। कायिक प्रवर्धन यानी इसको हम बोलते हैं बडिंग। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन, इसमें स्पोरेंजिया के द्वारा, कोनिडिया, ओइडिया, वेजिटेटिव, प्रोपगेशन, ये जो है अलैंगिक जनन के प्रकार है। मुकुलन, खंडन, द्विविखंडन, अलैंगिक बीजाणु के द्वारा, कोनिडिया के द्वारा, ओइडिया के द्वारा और कायिक प्रवर्धन के द्वारा। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सबके बारे में। तो हम बात करते हैं मुकुलन की। मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन में जो मोस्टली ये जो है मुख्यतः ये हाइड्रा में देखा गया है। मुकुलन जो है अमीबा में भी देखा गया है। मुकुलन मोस्टली जो होता है ईस्ट में और हाइड्रा में देखा गया है। इसके द्वारा होता है, ये जो होता है कल्लिका के द्वारा, कल्लिका या बर्ड के द्वारा होता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये कोई सेल्स है, मान लीजिए ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये उसका केंद्रक है। केंद्रक में क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक पदार्थ है ये। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये आप कह सकते हैं कि ये पेरेंट कोशिका है जिसमें रिप्रोडक्शन होगा या प्रजनन या जनन होगा। तो क्या होगा? इसमें एक बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बर्ड का फॉर्मेशन हो गया और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ जो है ये बर्ड हो गया। जो अनुवांशिक पदार्थ है उनका डिवीजन हो गया। फिर ये क्या होंगे? बर्ड जो है ये अलग होके नया ईस्ट बना लेंगे। ठीक, तो ये ईस्ट बना लेंगे। ठीक, क्या होगा इसमें? ये अनुवांशिक पदार्थ जो है उनमें क्या होगा? सबसे पहले किसी कारणवश इसमें क्या होगा? इसके जो साइटोप्लाज्म जो है उसके पास कोशिका द्रव्य के थ्रू जो है यहाँ पे बहुत सारा एक्युमुलेशन हो जाएगा। किसी एक भाग पे उसके इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद उसके ऊपरी भाग पे प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। दबाव से वो जो है एक बर्ड का फॉर्मेशन, एक कलिका बन जाएगी। और कलिका बनने के बाद जब कलिका बनेगा तो इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है वो आगे चल के क्या होगा? वो चाहेगा कि हम उस पर मूवमेंट करें, उसमें डुप्लीकेट करें। वो सेपरेशन हो जाएगा अलग होके, फिर वो मेच्योर होगा। मेच्योर होने के बाद नया ईस्ट सेल में वो चेंज हो जाएगा।
तो ये प्रक्रिया जो होती है इसको हम बोलते हैं मुकुलन या बडिंग। ठीक, इसको बडिंग या मुकुलन कहते हैं। किसमें होता है? ईस्ट में और हाइड्रा में। किसके द्वारा होता है? कलिका के द्वारा होता है। ठीक, अब हम अगला बात करेंगे खंडन की। दूसरा हम बात करेंगे खंडन की या फ्रेगमेंटेशन की। इसमें क्या होता है? किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है किसी भी कायिक भाग में होगा। ठीक, कायिक भाग में जैसे किसमें होता है? मोस्टली जो होता है ये तंतुवत शैवाल में व कवक में, शैवाल और कवक में होता है। और इसमें कोई भी जो पार्ट है कवक का जो कोई भी भाग है उससे जो है एक नया बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई तंतुवत, ये कोई तंतुवत शैवाल है। अब इनमें जो है किसी के कारणवश, ठीक है, कोई कारणवश क्या हुआ है, इसमें कहीं से कोई भाग इसका टूट गया या प्रेशर की वजह से या जल धारा की वजह से या ज्यादा दबाव की वजह से ये टूट गया। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे टूट गया है। ये ऐसे टूट गया है किसी कारणवश, और इस टूटे हुए पार्ट को हम बोलेंगे फ्रेगमेंट। और प्रत्येक जो फ्रेगमेंट होगा वो नया क्या करेगा? नया तंतुवत में वो चेंज हो जाएगा, ये नया तंतुवत बना लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रजनन होता है, इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन होता है उसको हम कहते हैं खंडन या फ्रेगमेंटेशन। क्या होगा? कोई भी जो फंजाई है या शैवाल है या कवक है वो क्या होगा, उनमें किसी कारणवश या जल धारा के वजह से, अगर जली वाले जो है मोस्टली जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, उसकी बात हो गई, तो मोस्टली तंतुओं की यहाँ पे बात होती है। तो जैसे स्पाइरोगाइरा है, ठीक, स्पाइरोगाइरा में किसी इसका वो जो बॉडी है, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं स्पाइरोगाइरा की बात मैं कर रहा हूँ। स्पाइरोगाइरा में क्या होता है, उसके ऐसे जो बॉडी जो होता है वो कई भागों में डिवाइड होता है। ठीक, किसी कारणवश उनमें जो है किसी कोई भी कंडीशन के थ्रू उनमें डिवाइड हो गया, कहीं से टूट गया उसका भाग, टूट के अलग हो के अब नया वो क्या बना लेगा? नया तंतुवत फिलामेंटस एल्गी बना लेगा। तो इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन होता है उसको हम बोलते हैं खंडन। अगला हम बात करेंगे बाइनरी डिवीजन की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे द्विविखंडन की। यानी बाइनरी डिवीजन की हम बात करेंगे। बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन में होता क्या है? नाम से क्लियर है, द्विविखंड यानी दो बार। यानी इसमें जो होगा मोस्टली जो ये होगा, मुख्यतः जो होगा समसूत्री विभाजन जो द्वारा होगा, क्योंकि समसूत्री विभाजन में दो समान बनेंगे। ठीक है, समसूत्री विभाजन माइटोसिस के द्वारा होगा। और इसमें जो है इस डिवीजन या बाइनरी डिवीजन में ये जो पाया जाता है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया में मोस्टली ये देखा गया है।
इसमें क्या होता है, कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक, बैक्टीरियल सेल है, इसका जो सेल वॉल होगा, ठीक, ये डीएनए है मान लीजिए। इनमें क्या होगा, सबसे पहले ये जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जो है, अब इनका जो कॉपी बनेगा, इनका जो है डुप्लीकेशन होगा, ठीक। अब इसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल है डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट होने के बाद इनमें एक खांचे की जैसे संरचना बन जाएगी, या आप इसको फिशन बोलेंगे, ठीक, ऐसे, ठीक। अब जेनेटिक मटेरियल होगा या डीएनए जो होगा वो अलग होता जाएगा। अलग होने के बाद इनमें जो माइटोसिस होगी, अभी बताया समसूत्री विभाजन, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद जो है ये नया बैक्टीरियल सेल में डेवलप हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी डिवीजन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो आनुवांशिक पदार्थ है उसका कॉपी बनेगा, डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन होने के बाद उनमें फिशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिशन के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल है उसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अलग होने के बाद नया जो है बैक्टीरिया का कोशिका बना लेगा। तो इस प्रकार के विखंडन को हम बोलते हैं द्विविखंडन या बाइनरी डिवीजन या बाइनरी फिशन। ये जो होता है मुख्यतः मोस्टली जो है इसे पाया जाता है बैक्टीरिया में। ये रहा आपका अलैंगिक जनन के प्रकार रहे कुछ। अभी इसमें जो है जैसे कायिक प्रवर्धन है, इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इससे तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट में जो लिंक है वहां से जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे जो पीछे का जो वीडियो है वो क्लास 11th में कुछ रिप्रोडक्शन के, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।